अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। वीक 5 का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 9 और 10, और इसमें हम ये देखेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं ऊप के लिए, तो हम उनको कवर करेंगे। और वन बाय वन हम क्लासेस और उसके थ्रू जो हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं इसको हम कवर करेंगे, और एंड पे हम जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर्स लिखेंगे। सो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम जो है वो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया करेंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो हम कोड करेंगे। यानी हमारे पास जो डेली लाइफ है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम जो है वो उन ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्राम में भी जो है वो डील करने की कोशिश करेंगे। सो ऑब्जेक्ट के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम जो है वो क्लासेस बनाएं। तो क्लासेस क्या होती हैं और क्लासेस में क्या क्या एट्रीब्यूट या क्या क्या फंक्शंस हम लिखते हैं, ये हम देखेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का मॉडल है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे एंड देन जो है वो क्लासेस होंगी। क्लासेस के साथ जो है वो हम एक कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, और इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, और इसी तरह से एसोसिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने ये कहा कि हमारे पास जो बेसिक ब्लॉक है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें जो है वो क्लासेस बनानी पड़ती हैं। तो क्लास जो है वो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज़ होती हैं इसमें, और ये एक लॉजिकल कंपोनेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह रहे हैं कि एक्सपेंसिव कार्स, तो एक्सपेंसिव कार्स जो हैं वो इसको हम ये कह सकते हैं कि एक सुपर कैटेगरी है, ये एक क्लास है, और उस क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आएंगे। जैसे हम ये कह रहे हैं मर्सिडीज, BMW एंड टोयोटा। तो इट्स प्रॉपर्टीज कैन बी प्राइस और स्पीड ऑफ द कार। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये कह रहे हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं क्लासेस से, और जो क्लास है उसमें दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, और उसमें हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उससे रिलेटेड जो है वो कुछ फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि व्हाइल द मेथड्स में बी परफॉर्म्ड विद द दीज कार्स आर ड्राइविंग, रिवर्स एंड ब्रेकिंग। सो इन शॉर्ट हम क्या करेंगे कि हम क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस में हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट्स होंगे जिनको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो परफॉर्म होने के लिए एक्शंस होते हैं उनको फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो हम क्लासेस बनाएंगे और क्लासेस से फिर जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्कशन है कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो हम इसी क्लास को जो है वो इंस्टेंस भी कहते हैं, जो कि क्लास से डिराइव करते हैं। एक क्लास के जो है वो मल्टीपल इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमारे पास डेटा भी होता है और फंक्शंस भी होते हैं जो कि डेटा के ऊपर जो है वो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको देखना है आपने। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनहेरिटेंस। तो ये जो जितने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये हमारे चैप्टर्स हैं, हम इनको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ जस्ट आपको जो है वो गो थ्रू करवाना पर्पज़ है। तो इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट क्लासेस और पेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग क्लासेस की फंक्शनैलिटी को हम अगर रीयूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम जो है वो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोड करना चाह रहे हैं
तो वो कोड अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको वो कोड दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसको हम क्या करते हैं कि रीयूज़ कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग क्लासेस में अगर वो कोड अवेलेबल है तो हम उसको रीयूज़ कर लें। तो ये हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन शॉर्ट आपने यहाँ पे ये समझना है कि हम एग्जिस्टिंग क्लासेस की फंक्शनैलिटी को रीयूज़ करने के लिए इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें हम ये कह रहे हैं द एबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट और अ फंक्शन टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स। तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं या जो फंक्शंस हैं उनका मल्टीपल जो है वो बिहेवियर होता है, मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हम ये कह रहे हैं कि हम जो है हमारे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका मल्टी बिहेवियर होगा। तो जो बैकएंड की फंक्शनैलिटी है वो एंड यूजर से हाइड होती है और टॉप लेवल पे जो यूज़र को दिखाया जा रहा कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली उस तरह से होता नहीं है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि द वर्ब रन हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स। और अगर हम रनिंग ऑफ अ कंप्यूटर या लैपटॉप की बात करें तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। तो फुट रेस की अगर हम बात करें एंड बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो टर्म या वर्ब रन है उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। इसी तरह से क्लासेस में जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके भी मल्टीपल बिहेवियर होते हैं। तो उन बिहेवियर्स को हम इस कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म में कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एब्स्ट्रैक्शन का। और जो एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है इसमें हम ये कह रहे हैं कि द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। तो हम ये कह रहे हैं कि हम जो डिटेल इंफॉर्मेशन है या बैकग्राउंड डिटेल है वो हम एंड यूज़र से हाइड करते हैं और जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो हम इसको जो है वो शो कर रहे होते हैं। यानी जो टॉप लेवल है उस टॉप लेवल के ऊपर जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन एक्चुअली जो प्रोसेसिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ड्राइविंग ऑफ अ कार की बात करें तो you do not have to be concerned with the internal working। तो ड्राइविंग के लिए जो इंटरनल वर्किंग है, फॉर एग्जांपल आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो इंटरनली उसका क्या प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल इंजन जो है उसका किस तरह से काम करता है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है एक ड्राइवर के लिए। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में हम यही करते हैं कि हम जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है हमने उसको हाइड किया होता है, लेकिन जो हमारी टॉप लेयर है उसमें जो यूज़र को हम जो है वो बड़ी सिंपल इंफॉर्मेशन जो है वो दिखा रहे होते हैं। तो ये भी हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से एक इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम रैप करते हैं डेटा को और कोड को। तो इन शॉर्ट आपकी जो हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और क्लासेस में जो हम एट्रीब्यूट्स लेके जाते हैं और फंक्शंस को हम रखते हैं, तो ये रैपिंग ऑफ डेटा इन कोड है जो कि इनकैप्सुलेटेड कॉन्सेप्ट है। और जो क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं या जो क्लास की फंक्शनैलिटी होती है, जो इंटरनल फंक्शनैलिटी है वो हिडन होती है बाकी क्लासेस से इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट में। तो हम जो है वो इसको भी डिटेल में चलो पढ़ेंगे। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है एसोसिएशन का। तो एसोसिएशन में ये होता है कि हमारे पास जो है वो बहुत सारी सिनेरियोज में एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास से रिलेट कर रही होती है, यानी उनके दरम्यान में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है और उस रिलेशनशिप को जो है वो हम इनहेरिटेंस के साथ या फिर एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एग्रीगेशन जो है वो इसका सब पार्ट है। में माइनर से डिफरेंस है कंपोजिशन और एग्रीगेशन में। तो ये जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रॉपर इस टॉपिक पे जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना है इसको। तो यहाँ पे कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के फीचर्स लिखे गए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वो ऑफर्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है
उसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो जो है वो क्लियर होगा, वो ईजी होगा। अब हमारे पास जो है वो हमारा डेटा और जो फंक्शंस हैं वो एक ही क्लास के अंदर आ जाएंगे, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो हम जो उसका स्ट्रक्चर है वो बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। बजाय इसके कि हम एक ही जगह मेन प्रोग्राम के अंदर सारी कोड लिखें, हम उसको जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी तरह से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए आपने इनको जो है वो पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में जो है वो हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को कवर करेंगे।